राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। गरीबी उनके आंगन की मिट्टी में रच बस गई थी, लेकिन उनके दिलों में प्यार ऐसा था कि किसी महल के राजा रानी भी उनसे रश्क करते। राधिका बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर बिंदी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। रघु मेहनती था, सुबह सुबह उठकर जंगल से लकड़ियां लाना, बाजार में बेचना और फिर राधिका के साथ 2 रोटी बांटना, यही उनकी दुनिया थी। एक दिन की बात है, गर्मी अपने पूरे जोर पर थी, सूरज जैसे आग बरसा रहा था। रघु और राधिका ने सोचा कि आज लकड़ी जल्दी ले आएंगे ताकि दोपहर की धूप से बच जाएं। दोनों कुएं से पानी पीते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूर दूर तक फैले जंगल में चलते हुए उन्हें नदी के पास एक बहुत मजबूत पेड़ दिखता है। रघु पेड़ पर चढ़ता है और जैसे ही पहली कुल्हाड़ी चलाता है, छपाक, उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर सीधे नदी में गिर जाती है। रघु घबरा जाता है, कुल्हाड़ी के बिना तो उसकी रोजी ही चली गई थी। राधिका के चेहरे की चिंता भी अब साफ दिखने लगी थी। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं, आंखों में नमी लिए उस बहते पानी को देखते हुए, जैसे उसमें अपना भाग्य बहता देख रहे हों। उसी वक्त वहां एक युवक आता है, एक साधु का शिष्य। भैया, आप दोनों यहां इतने उदास क्यों बैठे हैं? रघु सब कुछ बता देता है। लड़का मुस्कुराता है, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं, कहकर नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। वो कहता है, रुको, मैं अपने गुरुजी को बुलाता हूं, वो कुछ कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में एक तेज प्रकाश के साथ एक साधु वहां प्रकट होते हैं। आंखों में शांति, चेहरे पर तेज और मन में गहराई। साधु बोले, बेटा, हमने सुना कि तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। फिर उन्होंने नदी में हाथ डाला और निकाली सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी। क्या ये तुम्हारी है? रघु एक पल को देखता है, मगर तुरंत सिर हिलाकर कहता है, नहीं महाराज, ये मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी थी, लोहे की। साधु मुस्कुराते हैं, फिर दूसरा हाथ डालते हैं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालते हैं। ये तो हो सकती है। रघु फिर शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं महाराज, ये भी मेरी नहीं। आखिर साधु तीसरी बार हाथ डालते हैं और अब निकालते हैं वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी। रघु की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। साधु मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में संतोष है। बेटा, हमने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, दुनिया में आज भी सच्चे लोग हैं, ये देखकर अच्छा लगा। फिर साधु तीनों कुल्हाड़ियां रघु को देते हैं। ये तीनों अब तुम्हारी हैं, तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। राधिका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, पर वो आंसू दुख के नहीं, गर्व और प्रेम के होते हैं। रघु और राधिका लौटते हैं, हाथ में कुल्हाड़ियां और दिल में सच्चाई का उजाला। उस दिन वो भले एक लकड़ी भी ना बेच पाए हों, मगर लौटे तो अमीरी लेकर। इस कहानी ने हमें सिखाया, अगर दिल सच्चा हो तो ईश्वर खुद परीक्षा लेकर हमें इनाम देता है। गरीब होना कोई अपराध नहीं, पर झूठा और लालची होना सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर आपको रघु और राधिका की ये सच्चाई और प्यार से भरी कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि ईमानदारी आज भी जिंदा है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां रोजाना सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।